केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब और 58% की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों को 60% का महंगाई भत्ता मिलेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक के पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की, उसके बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति देश में निर्बाध रहे, कहीं कोई कमी न हो, आम लोगों को कमी से जूझना न पड़े, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में चर्चा की। इसके अलावा कई सारे और भी दूसरे अहम फैसले लिए गए, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने सहयोगियों को कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने महिला आरक्षण को वोट देकर सदन के अंदर गिरा दिया, इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा और इस पूरे मामले को आप सभी लोग गांव-गांव तक लेकर जाएं और लोगों को बताएं, महिलाओं को बताएं कि किस तरीके से घेराबंदी करके विपक्ष ने महिलाओं के हक को मार दिया, यानी आरक्षण को पास नहीं होने दिया और वोट देकर उसे सदन में गिरा दिया। सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन बाद में कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपने फैसले में संशोधन किया और ये तय किया कि पहले राहुल गांधी को नोटिस सर्व होगा, उसके बाद इस मामले को सुना जाएगा। इसके पीछे कोर्ट ने एक पुराने मुकदमे का रेफरेंस भी दिया। ये मामला शुरू हुआ था रायबरेली से। रायबरेली में एक याचिका दायर की गई थी, इसमें राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता होने का दावा किया गया था। बाद में हाई कोर्ट की लोअर बेंच में ये मामला पहुंचा। लोअर बेंच इस मामले को खारिज किया और उसके बाद अपर बेंच ने इसमें सुनवाई शुरू की। काफी लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी। हालांकि अब फैसला संशोधित हो चुका है। अब पहले राहुल गांधी को नोटिस सर्व किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो पकड़ना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दिन संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, जिसको लेकर आज दिल्ली में जो खास तौर पर बीजेपी है वो आज प्रदर्शन कर रही है। तमाम जगहों से महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची और देखिए, नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष का अपमान, नारी शक्ति के साथ कांग्रेस धोखा कर रही है, ये बात कही जा रही है। देखिए, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये देखिए, महिलाएं जो है वो पहुंची हैं। सीधे तौर पर हाथ में लिखा हुआ है कांग्रेस की पुरानी बीमारी आदि आबादी फिर से जो है वो गद्दारी हो, जहां होना था वहां नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास नहीं हुआ और इसको लेकर यहां पर विरोध जो है वो किया जा रहा है। एक बार हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो यहां पर महिलाएं हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये भीड़ आपको नजर आ रही है। दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं का यहाँ पर आना जो है वो आपको नजर आ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी से बनाने की कोशिश कर रही है और यही एक कारण है कि सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। देखिए, बड़ा सा बैनर जो है वो लगाया गया है, नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया अपमान। नारी शक्ति के साथ कांग्रेस के धोखे के विरोध में विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। काला पट्टा लगाकर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रही है। सीधे तौर पर देखिए, ये सभी महिलाएं अलग अलग जैसे आई हैं। नारी शक्ति का है ना, जो अधिकार है वो हमें चाहिए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है कल जो संसद में हुआ वो, देखिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम, क्या कहेंगी जो कल संसद में हुआ नारी शक्ति अधिनियम बिल पास नहीं हुआ? ये हमारे राहुल गांधी जी की वजह से नहीं हो पाया, मूर्ख इंसान की वजह से। क्या हम आरक्षण के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? भाई, महिला चांद पर जा सकती है तो अपना अधिकार नहीं ले सकती। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ उत्कर्ष, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को, जिसको हम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कह रहे हैं, जनता को समर्पित किया है,
उस एक्सप्रेसवे पर अब सभी को लाभ मिलना शुरू हो गया है और वो लाभ मिलता हुआ दिखना भी शुरू हो गया है। समय कम हो गया है, दूरी कम हो गई है और उत्तराखंड रोडवेज ने अपनी बसों में किराए की कटौती करके किराया भी कम कर दिया है। और जो रोडवेज के अधिकारियों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक हाईवे पर जो सफ़र रोडवेज की बसों में करेंगे और ख़ास तौर पर इस दिल्ली देहरादून हाईवे पर, उसमें वो लोगों का किराया पहले 945 रुपये होता था जिसको 709 रुपये कर दिया गया है और एसी बस का किराया 704 रुपये होता था जिसको 507 रुपये कर दिया गया है और सामान्य बस के किराए में 65 रुपये की कटौती कर दी गई है। यानी दूरी भी कम, समय भी कम और किराया भी कम। इसीलिए चूँकि आज मुख्यमंत्री ने भी अपनी इस बात को कहा, अपने बाइट में कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, मतलब समय भी कम लग रहा है और दूरी भी कम हो रही है और किराया भी कम हो रहा है। इसके आने वाले समय में और भी फ़ायदे के इफ़ेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे और क्योंकि अभी शुरुआत हुई है तो आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके से आपको लाभ होते दिखेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 6 से 7 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि फिलहाल सड़क मार्ग से ये सफ़र पूरा करने में 12 से 13 घंटे का समय लगता है। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह है कि शाहजहांपुर में इस पे करीब 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, जिसका उपयोग आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे यात्रा और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। इस परियोजना के शुरू होने से पूर्वांचल से एनसीआर तक का सफ़र सरल, तेज और सुगम हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को एक नई गति भी मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अप्रैल यानी रविवार को चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत होनी है और उससे पहले प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो यात्रियों के जत्थे हैं वो रवाना होने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार हो, देहरादून हो या दूसरी जगह हैं, वहां से यात्रियों के जत्थों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देहरादून से, ऋषिकेश से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे ही हरिद्वार से भी कई यात्रियों के जत्थे रवाना किए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो पंजीकरण सेंटर है वो यहाँ बनाया गया है। यात्री यहाँ हरिद्वार में जो आ रहे हैं वो अपना ऑफलाइन पंजीकरण यहाँ करा सकते हैं। बाकायदा 20 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा यात्रियों के लिए जो होल्डिंग सेंटर है वो यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ यात्रियों के लिए किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो उसको देखते हुए पेयजल की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है। कहा जा सकता है कि तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है जिसके चलते यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और यहाँ आने वाला यात्री यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर वापस लौटे। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।